असतो मा सद्गमे ॐ तमसो मा ज्योतिर्गमय ॐ मृत्यो मा मृतं गमय। सबको नमस्ते। आज वर्तमान समय में एक शब्द है जिसके बारे में व्याख्या करना बहुत ही आवश्यक है। अक्सर मैं स्कूलों में, कॉलेज में अवसर मिलता है तो विद्यार्थियों से पूछता हूँ, शिक्षा किसे कहते हैं? तो अधिकतर ये उत्तर आता है, पढ़ लिख करके अच्छी नौकरी मिलना, योग्य बन जाना, अपने पैरों पर खड़ा हो जाना, आत्मनिर्भर बनना, शिक्षा के ये मायने बताए जाते हैं। यहाँ तक भी अध्यापक भी शिक्षा का अर्थ ठीक नहीं बतला पाते। अगर शिक्षा का अर्थ यही होता, पढ़ लिख करके पेट भरना, हम सीख जाएं, डॉक्टर बन जाएं, इंजीनियर बन जाएं, साइंटिस्ट बन जाएं, तो देश सुखी होना चाहिए। परंतु ऐसा हो नहीं रहा। समाज में मानवता का स्तर गिर रहा है। इसके कारण शिक्षा का ठीक अर्थ लोगों ने नहीं समझा या शिक्षा को ठीक से नहीं जाना। तो बहुत गहरे अध्ययन के बाद अगर आप भी देखोगे तो जो शिक्षा बताई जा रही है, स्कूलों के, कॉलेजों के बाहर लिखा भी होता है, शिक्षार्थ आइए, सेवार्थ जाइए। परंतु शिक्षा की डेफिनेशन, शिक्षा का परिभाषा क्या है, ये समझना आवश्यक है। फिर हमारा जो उद्देश्य है वो पूर्ण हो सकता है अगर हम शिक्षा को समझ लें। तो शास्त्रों के अध्ययन से, वेदों के अध्ययन से और ऋषियों मुनियों के, उपनिषदों के अध्ययन से पता लगता है। और महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी शिक्षा का अर्थ लिखा है। तो वो ये है शास्त्रिक भाषा में, जिससे विद्या, सभ्यता, धर्मात्मता, जितेंद्रियता बढ़े और अविद्या आदि दोष छूट जाएं, उसको शिक्षा कहते हैं। तो क्या बतलाया? जिससे विद्या बढ़े, सभ्यता बढ़े, धर्मात्मता, जितेंद्रियता बढ़े और अविद्या छूट जाए, तो वो शिक्षा है। अब ये इन एक एक शब्द पर विचार करके देखना, अब विद्या क्या है, सभ्यता क्या है, धर्मात्मता क्या है, जितेंद्रियता क्या है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम आज के टाइम में शिक्षा ले रहे हैं या कुछ और। हम अपने बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं या कुछ और ही पढ़ाया जा रहा है। तो इसमें पहला शब्द है विद्या। विद्या किस लिए कहते हैं? अब लोग, बच्चे और पढ़े लिखे मनुष्य भी यही कहते हैं, शिक्षित होना, सभ्य बनना, ठीक है कुछ मायने में। परंतु विद्या का भी अर्थ शास्त्रिक भाषा में देखोगे, वेदों के आधार पर देखोगे, ऋषियों के अनुसार देखोगे, तो विद्या का अर्थ है प्रकृति से लेकर, महर्षि स्वामी दयानंद ने भी यही लिखा है, प्रकृति से लेकर परमात्मा तक जितने भी विषय हैं उनको जानना, उन पर विचार करना, उनका ज्ञान होना। प्रकृति से लेकर परमात्मा तक जितने भी पदार्थ हैं उनको जानना, और उनको जान करके उनका लाभ उठाने का नाम विद्या है। आज तो विद्या दी ही नहीं जा रही। इसका मतलब शिक्षा दी जा रही है और वो अभी शिक्षा भी अधूरी है। जैसी सोच रहे हैं वो शिक्षा है। अगर हम शिक्षित होते, देश में आज ये समस्या नहीं होती जो आज इस समय आधुनिक भारत में मनुष्य दुखी है, मर रहा है, शोषण हो रहा है, नेता लोग उसको चाट रहे हैं, पीस रहे हैं। ये अगर हम शिक्षित होते तो ये कदापि नहीं होता। अगर हमारे पास विद्या होती तो ये भी कदापि नहीं होता कि प्रकृति से लेकर के परमात्मा तक का ज्ञान। आज ये कोरोना के लिए एक वायरस आ गया है, इसके लिए समस्या है कि हमने विद्या प्राप्त नहीं करी। फिर तीसरा शब्द है सभ्यता। अब सभ्यता का अर्थ भी कुछ और ही बताते हैं संसार के लोग, पढ़े लिखे लोग भी। सभ्यता क्या है? हम कहें हमारी ये सभ्यता है, हमारी ये संस्कृति है,
संस्कृति अलग, सभ्यता अलग चीज है। तो सभ्यता ऋषियों ने क्या बतलाई, जिस व्यवहार को ऋषि लोग, सत्पुरुष लोग श्रेष्ठ मानते हैं, जो उन्होंने कहा बड़ी रिसर्च कर करके भाई यही सत्य है, उस सिद्धांत पर तोल करके उस सिद्धांत को पक्का कर दिया, दर्शनों में लिख दिया यही सत्य है, वो सभ्यता है। जैसे उन्होंने कहा सत्यम वद, सत्य बोलो, धर्म चर, धर्म का आचरण करो, मीठा बोलो, ऋषियों का, मुनियों का, अच्छे लोगों का, सत्पुरुषों का आचरण करो, सेवा करो, ये सभ्यता है हमारी। परंतु ये भी हमारे पास नहीं है अभी। फिर है शब्द धर्मात्मता। अब धर्मात्मता का लोगों ने मतलब समझ लिया है, तिलक लगाई हो, एक दो गाले में माला पड़ी हो और मंदिर जाता हो, मस्जिद जाता हो, गुरुद्वारे में जाता हो, तो हम कहते हैं बड़ा धार्मिक आदमी है। लेकिन ये पूरी धार्मिकता नहीं है। कुछ हद तक उसके जो कर्म हैं, अच्छे कर्म करता होगा, वो धर्मात्मा वाले हो सकते हैं। परंतु धर्मात्मा का अर्थ यहाँ क्या है, आत्मा को न्याय, दया आदि गुणों से युक्त करना, अपने आप को न्याय और दया आदि गुणों से युक्त करने का नाम धर्मात्माता है। बड़ा धार्मिक आदमी है, धर्मात्मा आदमी है, ऐसा काम करता है जो अपने सदृश दूसरे को समझता है, जो अपने अनुकूल दूसरे के साथ व्यवहार करता है। और फिर है जितेंद्रियता। सुख दुख, निंदा स्तुति, लाभ हानि में एक जैसा रहे। सुख आए चाहे दुख आए, निंदा करे उसकी, कोई गाली दे, गलोच दे, उसकी स्तुति करे, लाभ हो हानि हो, उसमें सम रहे। जितेंद्रियता, अपनी मन इंद्रियों पर कंट्रोल। अब ये चीजें शिक्षा से आती हैं। अगर आज ये चीजें आधुनिक शिक्षा से आ रही हैं तो उसको शिक्षा मान लो, नहीं आ रही हैं तो वो शिक्षा नहीं, हम और ही कुछ अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं और इसीलिए समाज बिगड़ रहा है। हम बच्चों को शिक्षित नहीं कर रहे और इसका जो फाइनल रिजल्ट है, जो बतलाया, अविद्या आदि दोषों से छूटना। ये अविद्या क्या है, इसको भी समझना बहुत जरूरी है, जो आज संसार में बहुत फैली हुई है, जिसके कारण आज त्राही त्राही प्रत्येक मनुष्य ही नहीं, प्रत्येक जीव दुखी है। अविद्या क्या, उल्टा ज्ञान, विपरीत ज्ञान। मतलब ईश्वर अगर निराकार है तो आकार वाला मानना, अगर हम किसी वस्तु को सुख मान रहे हैं उसमें दुख है तो ये भी अविद्या है। सुख को दुख, दुख को सुख, नित्य को अनित्य, अनित्य को नित्य, ये मानने का नाम अविद्या है, उल्टा ज्ञान है। हम मान कुछ बैठे है कुछ, उसकी कोई हमने उसका परीक्षा करके नहीं देखी सत्य क्या है, तो ये अविद्या है। तो अगर इस शिक्षा से ये चीज आ रही है या छूट रही है तो उसको शिक्षा मान लो, अन्यथा ये विचार करो हम अपने बच्चों ने क्या पढ़ा रहे हैं स्कूल जाकर के, क्या स्कूल के अंदर ये शिक्षा से ये चीजें परिणाम रूप में, फल रूप में प्राप्त हो रही हैं या नहीं हो रही। नहीं हो रही हैं तो ये समझिए आपके बच्चे शिक्षित नहीं हो रहे, केवल पेट भरने तक सीमित हो रहे हैं। अपना वो पेट भर सकते हैं डॉक्टर बन के, इंजीनियर बन के, साइंटिस्ट बन करके, IAS IPS बन के, और कोई पदाधिकारी बन के, न्यायाधीश बन करके अपना खूब अच्छी तरह इस शरीर को संवार सकते हैं और इस शरीर को जो जरूरत की चीजें सब पूर्ण कर सकते हैं, विवाह कर सकते हैं, संतान पैदा कर सकते हैं, परंतु सुखी नहीं हो सकते, कारण वो शिक्षित नहीं है। तो ये शिक्षा का परिणाम आना चाहिए। इसका मतलब जो आज हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं वो शिक्षा ग्रहण नहीं कर रहे, वो मैकाले की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। जो मैकाले ने हमारी शिक्षा को विध्वंस करके ये अपनी शिक्षा पद्धति चलाई, केवल इस पेट भरने की विद्या तक सीमित कर दिया गया। इसलिए मैं माता पिता से प्रार्थना करता हूँ वो अपने बच्चों पर ध्यान दें। क्या परिणाम में आज आधुनिक शिक्षा से परिणाम में विद्या, सभ्यता, जितेंद्रियता, धर्मात्मता और अविद्या का नाश हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो वो विचार करें इनको शिक्षा कैसे दी जाए। आधुनिक स्कूल में ये शिक्षा कहीं नहीं मिलती। हाँ,
आज भी ये शिक्षा गुरुकुलों में मिलती है, जिसको हमने नष्ट कर दिया। तो फिर से हमने उस गुरुकुल पद्धति को अपनाना पड़ेगा, तब हमारे बच्चे शिक्षित हो सकते हैं। मेरी इस बात को समझ में आया है तो इसका अनुसरण करिए और विचार करिए और अपने बच्चों को शिक्षित करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको ये पसंद आई हो ये मेरा वीडियो तो इसको सब्सक्राइब करिए और आगे तक इस विचार को पहुंचाइए।